बंदा बीच में है, यहां से यहां तक कुछ कड़ियां हैं जो गलतियां शरीर में, या गलती नहीं कहे क्योंकि ही इज इग्नोरेंट अबाउट इट, जो भी सही नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, और उसके आगे जाके उसका रूपांतरण होता है डिसीज में। तो बंदा यहां खड़ा है बीच में, ओके। यहां शुरुआत है, शुरुआत की कड़ी, फर्स्ट सिन जो कहते हैं ना, पहला पाप क्या हुआ, वो क्या पाप है उसकी भी सूची में आपको देने वाला हूं। पहला पाप क्या हुआ, तो ये पहला पाप हुआ, बीच में बंदा है और एंड में डिसीज है। ये स्थिति समझ में है आपको? Correct. अभी डॉक्टर का काम इस एंड से शुरू करना है, जहां वो पहुंचने के बाद वो वहां से काम करेगा। माधव जोशी का काम इस एंड से करना है, ताकि वो हो ही ना, जो हुआ है उसको वो एड्रेस करेगा, और जो आगे की हम सोच रहे हैं वो ना हो, इसलिए एक्चुअली देखा जाएगा ना, तो जितने भी सारे पैथीज और टूल्स और टेक्निक्स है, मतलब एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, मैं खुद नेचुरोपैथ हूं, और मैंने न्यूट्रिशन का भी कोर्स किया है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये जो सारे एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, या योग है, जो भी है, वो सारे इस बंदे के इस तरफ खड़े रहने वाले लोग हैं। तो सारी पैथियां इस तरफ, सारे टेक्निक्स, टूल्स, पैथी जो है होने के वो बाद एंड की तरफ खड़े हैं। डिसीज के बाद आपको डायबिटीज हुआ नहीं है, आप डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाओ और उसको बोलो कि मुझे डायबिटीज हुआ नहीं है तो मुझे दवा दो, वो क्या बोलेगा, अरे भाई तुमको डायबिटीज होने तो दो ना, तुमको डायबिटीज हुआ ही नहीं है, अब तुम हार्ट अटैक वाले के पास जाओ कि मुझे हार्ट अटैक आया नहीं है लेकिन मुझे हार्ट अटैक की दवा दे दो, तो बोलेगा अरे भाई तुमको हार्ट अटैक आने तो दो। तो ये सारे जो बंदे बंदियां है ना, वो लोग डिसीज होने तक रुकते हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी वैसी है, उनका दोष नहीं है, उनका ज्ञान भी वैसा है कि ये उनका ट्रेनिंग वैसा है, उनका एजुकेशन वैसा है। अगर तुमको हार्ट अटैक हुआ ही नहीं है तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट, जो भी बीमारी का वो डॉक्टर है, वो क्या करेगा तुम्हारे लिए। लेकिन मेरा काम वैसा नहीं है, आपको बीमारी हुई है तो भी मेरा काम है, आपको बीमारी नहीं हुई है तो भी मेरा काम है, और मेरा काम आपके 8वीं पीढ़ी में बीमारी ना हो, यह भी मेरा काम है। नासिक में मेरा शिविर चल रहा था, 28 साल की बंदी थी, मैरिड, उसका पति 32 साल का था। उस बंदी को थायराइड और ब्लड प्रेशर था, और उस बंदे को डायबिटीज और बीपी था। ओके। डायबिटीज प्लस बीपी प्लस थायराइड प्लस अगर वो बच्चा पैदा करेंगे तो क्या बच्चा पैदा करेंगे। बट दिस इज माधव जोशी, तो मैंने उनको एडवाइस दिया कि आप बच्चा गोद लो, आप बच्चा पैदा मत करो, बिकॉज इफ यू प्रोड्यूस अ डिफेक्टिव चाइल्ड you may be millionaire, but producing a defective child is national calamity. मेरी नजर में कहीं बाढ़ आती है, आप उसको नेशनल कैलेमिटी बोलते हैं ना, वो जो उसके पंतप्रधान फंड से पैसा देते हैं या मुख्यमंत्री फंड से पैसा देते हैं, या कोई अभी बीच में कोई एक लैंडस्लाइड हो गया महाराष्ट्र में, वो एक पूरा का पूरा बस्ती कैलेमिटी, आपको वो लगता है ना कैलेमिटी, वो मुझे कैलेमिटी नहीं लगता है। मुझे कैलेमिटी कौन लगता है, अगर उस बंदे की शादी हुई है या बंदी की शादी हुई है, अगर बिना करेक्टिंग देमसेल्व्स इफ दे प्रोड्यूस अ चाइल्ड, वो मेरे लिए कैलेमिटी है। कहीं पर्वत का हिस्सा टूट गया, वो मोस्टली हम ही कुछ गलती करते हैं, एक्सकैवेशन करते हैं और जो नेचर है उसको ब्लेम करते हैं। नदी में हम घर बनाते हैं और बोलते हैं मेरा घर बह गया,
तो ये जो नेचुरल कैलेमिटी है वो 10% नेचुरल होती है, 90% मैनमेड होती है, और ये कैलेमिटी तो 100% मैनमेड कैलेमिटी है। तो उनको मुझे एडवाइस करना है कि तुम करे तो करे क्या, क्या ऐसा बंदा ऐसा डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके क्या तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सिर्फ मेरा भारत महान बोलने से थोड़ी कुछ होगा। ये ट्रेनिंग मैं वो पेरेंट्स को देता हूं जिनके बच्चे मैरिजेबल एज के होते हैं। तो उनसे दैट इज व्हाट है क्लैरिटी टू कन्विक्शन टू कोऑपरेशन एंड टू कल्चर। ये जर्नी मेरा है और बाकी जो भी मेरे पास जुड़ते हैं उनका है। अब सवाल ही उठता है कि ऐसा क्या एडवाइस मुझे उनको देना है कि ताकि ये सारा जो डीरेल हो रहा है। आज अगर आप देखो तो पहले ज़माने में जो रोग नॉर्मली 60+ के लोगों के लिए एलोकेट किए रहते थे, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, ये तो बूढ़ा हो जाने के बाद की बीमारियां हैं। वो सारी बीमारियां 25 की उम्र में हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, मेरी एक बंदी है पूना में, उसकी लड़की का लड़का है, वो लड़का कुछ 4 साल का था। 4 साल के लड़के को प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। तो उस जो सीनियर थी वो 65-70 की उम्र 55 की थी, 55-60 की थी। उसने मेरा कोर्स किया। उसने बोला कि दादा कि मेरे लड़के का जो लड़का है उसको प्रॉब्लम्स है, और मैंने वो केस स्टडी किया और मैं बोला कि घर तो ऐसे एजुकेटेड लगते हैं, क्वालिफाइड है, मतलब प्रतिष्ठित जो कहते हैं ना, जो भी जहाँ जीते हैं स्टैंडर्ड हाई था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों। फिर उस मम्मी की, वो जो मम्मी थी लड़के की, उसका मैंने एनालिसिस किया और मुझे पता चला शी वॉज इन मार्केटिंग। और वो करने के बाद कि मुझे चाइनीज़ खाना पड़ता है, मुझे होटल में खाना फलाना ढंग का, वो स्टोरी बाद में बताऊंगा। लेकिन शी कमिटेड सिन वाइल सिलेक्टिंग फूड चॉइस, मतलब फूड चॉइस करने के प्रति उसने बड़ी गलतियां की, और वो सारी गलतियां आज उसका 4 साल का लड़का भुगत रहा है। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और बीइंग एजुकेटेड, बीइंग प्रोफेशनल लाइक मार्केटिंग पर्सन, उसको उसका जो विषय था शी वॉज एक्सपर्ट, लेकिन जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फूड और ड्रग्स के बारे में मैंने क्लैरिटी का जो पहला मुद्दा बताया, शी वॉज अनभिज्ञ, शी वॉज एब्सोल्युटली टोटली इग्नोरेंट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड टू हर एंड व्हाट रिजल्ट शी हैज प्रोड्यूस्ड। अब वो लायबिलिटी 4 साल का बच्चा 40 साल का होगा, 50 साल का होगा, एंड देन इट विल मल्टीप्लाई द प्रॉब्लम। तो मेरी दृष्टि में ये एक भयंकर कैलामिटी है, और दुख की ये बात है कि ये कैलामिटी है, ऐसे मानने वाले समझने वाले लोग भी नहीं हैं। जिस कैलामिटी की बात कर रहा हूं ना मैं, अगर वो हम नहीं एड्रेस करेंगे ना, तो कोई क्या महासत्ता बनना है ना भारत को, कुछ चल रहा है आजकल, मैं टीवी पर सुनता हूं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम अभी 3rd लार्जेस्ट होंगे, फिर पहले 3, पहला 2, पहला जगत गुरु, विश्व गुरु, बहुत बढ़िया है सब, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां फोकस करते करते अगर हम हमारा जो फंडामेंटल्स है उस पर फोकस नहीं करोगे, अगर जनता स्वस्थ नहीं है, जनता अगर डिसीज है उसको और वो मर रहे हैं लोग, तो क्या मतलब है उसका। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये बहुत आगे की सोच रहे हैं। ये मैं सोच रहा हूं कि मैं जो भी कर रहा हूं, और ये मेरा काम करने के लिए आगे 10 साल के लिए मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मुझे यूनिवर्सिटी क्रिएट करना है, उसमें ट्रेनिंग देना है। अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट लेके मैं इसके पहले बहुत सारे लोगों के पास गया था कि भैया मेरा प्रोजेक्ट है, प्लीज बाय माय प्रोजेक्ट, डोंट गिव मी एनीथिंग, मुझे कुछ मत दो। मेरे ख्याल से हो सकता है इस पॉडकास्ट से थोड़ा सा पता नहीं, मतलब अगर सही इनसाइट्स किसको इनसाइट मिले, किताब को भी पढ़ना चाहिए और क्यों इस थियरी क्यों करना चाहिए, शायद हो सके तो इस ब्रॉडकास्ट की वजह से अगर अच्छे या सही जगह पर ये विचार जाए। आई एम श्योर ये मतलब क्या कहते हैं, ये जो एनर्जी है आपका, जो पैशन है और ये जो कमिटमेंट है ना, ये ज्यादा देर छिपेगा नहीं छिपेगा।